श्री हरिदास। घटा छटा नक्श कुठ सावर गौर बिलास, घन प्रगट्यो रस रीति को। जय जय श्री हरिदास। मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल हरिदासी रसोपासना में मैं मुकेश कुंज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि भजन सहज कैसे बने, हम सहज भजन कैसे करें। तो इस पर बहुत सुंदर भाव और हमने सुना भी हो शायद। कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की मन शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। रचना अब श्री हरिदास नाम रटरी, फिर अंत समय में हिली ना हिली। बताते हैं रसिक जन कि कल प्रात को जान खिली ना खिली। हो सकता है कल हमारा दिन हो या ना हो, क्योंकि अधिकतर हम लोग कल की सोचते हैं मगर पल का भरोसा नहीं होता। ऐसी स्थिति में रसिक कहते हैं कल प्रात को जान खिली ना खिली, मलयाचल की मंद शीतल मंद, सुगंध समीर मिली ना मिली। जो वायुमंडल में पवन बह रही है, जो सुगंधी है, वृंदावन की सुगंध, वृंदावन के दर्शन, बिहारी जी के दर्शन कल मिले ना मिले, कल हमारे नेत्र खुले ना खुले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। काल हमेशा सिर पे मंडराता रहता है, न जाने कब काल रूपी हथौड़ा हमारे जीवन पर गिरे और हमारे नैन मुंद जाएं। तो इसलिए कहते हैं कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली ना झिली। इस तन से चोट झिली या ना झिली, हम बहुत पल सहन कर पाए या ना कर पाए। इसलिए हे रसना ए जिब्या, तू श्री स्वामी हरिदास जी का नाम रट। क्या पता अंत समय में तू भी हिली या ना हिली, क्योंकि अधिकांश लोग कहते हैं कि भजन बुढ़ापे का विषय है, हमें भजन माला या तिलक वगैरह सब बुढ़ापे में करना चाहिए। उन लोगों से पूछा जाए कि बुढ़ापे में तो लोगों की आवाज भी नहीं निकलती, तो उस समय भजन कैसे करेंगे। और रहा कि भजन कैसे करें, जो भजन अभी हमारी जवानी में नहीं बन पा रहा, जिस उम्र में हम सक्षम होते हैं, सबसे ज्यादा हम काम करने में एक्टिव होते हैं, अगर हम इस एज में आकर भजन को नहीं कर सकते तो फिर इस बात की उम्मीद या इस बात से खुद को बहला लेना कि हम बुढ़ापे में या एक समय आने के बाद भजन कर पाएंगे, तो ये सब मन बहलाने की बातें या टालने की बातें होती हैं। मुख्य विषय आता है कि भजन हम सहज कैसे कर पाएं और भजन सहज कैसे बने। इसी चर्चा के साथ आज की चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। साथ ही लिंक और लोगों को शेयर जरूर करें, जिससे अधिक लोग इस चर्चा से जुड़ सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का विषय कि हमारा भजन सहज क्यों नहीं बन पाता। तो भजन सहज बनने की स्थिति सबसे पहले आती है हम भजन करते ही क्यों हैं। प्रायः हम लोग भजन करते हैं भजन से सुख प्राप्त करने के लिए, जबकि मूल में यदि हम चिंतन करें हमें दुख क्यों होता। हम सोचते हैं कि हमें भजन करने से सुख मिलेगा, भजन करने से हमारी ये कामना पूरी होगी। अगर आप कामना पूर्ति के लिए या उस भजन से सुख प्राप्त करने के लिए भजन करते हैं तो भजन आपको ना ही करें तो अच्छा है। उसका कारण क्योंकि भजन करना में सुख नहीं, भजन से सुख लेना चाहते हैं। हम लोग प्राय चाहते हैं भजन से सुख मिले, परंतु अगर देखा जाए तो भजन में ही सुख है। सच्चा आनंद, सच्चा रस सिर्फ स्वामी जी के नाम में और स्वामी जी के भजन में है। इसके अतिरिक्त अगर हम सोचें भजन से हमें कुछ मिल जाए, इस भजन से सुख मिलेगा, तो ये हमारी सोच, जो हमारी ये मानसिकता बन चुकी है कि माला करने से सुख मिलेगा, वो हमारी धारणा गलत है। और उसी धारणा के फलस्वरूप आज हम उस रस को प्राप्त नहीं कर पाते। और इस पे कबीरदास जी ने भी कहा कि माला फेरत जग मुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। अर्थात कि माला को फेरते फेरते जग मुआ, अर्थात माला फेरते फेरते अगर मन की स्थिति ना बदले, हम भजन के तत्व को ही ना समझ पाए, तो फिर कहा जाए तो भजन और माला एक क्रिया बन के रह जाती है। जबकि भजन माला तो एक ऐसी साधना है
जो हमें इष्ट तक पहुंचाती है। अगर हम कहें, अगर सूक्ष्म रूप से हम उसमें विशेष अगर रहस्य देखना चाहें तो भजन से सुख नहीं, भजन में सुख है, भजन करने में सुख है। और फिर कहा गया कि चिंता तो स्वामी जी के नाम की और न चिंता दास, अर्थात जो स्वामी जी के दास हैं उन्हें तो सिर्फ स्वामी जी के भजन और स्वामी जी के नाम की चिंता है। तो आचार्य कहते कि चिंता तो स्वामी जी के नाम की और न चिंता दास, और जो कोई चितवे स्वामी जी के नाम बिन, जो कोई चिंता स्वामी जी के नाम के बिन करे तो क्या है उसका परिणाम, सोई काल की फांस, कि वह तो काल के फांस में फंसा हुआ है। जो स्वामी जी के नाम के अतिरिक्त कोई भी चिंता या कोई भी चिंतन करता है, तो ऐसे नाम की महिमा, और हम नाम जप कैसे करें, नाम जप हमारा सहज कैसे हो, तो सबसे पहले अपना उद्देश्य साफ करें कि हमें भजन से सुख नहीं, हमें भजन में सुख ढूंढना है। क्योंकि कहा गया कि भजन सहज कैसे हो, तो इसके लिए बड़े अनुभवी संत और एक रसिक के मुख से मैंने सुना, उन्होंने बताया कि सबसे प्रथम जब हमारी दीक्षा हम नाम जपना शुरू करें तो कम से कम 2 वर्ष तक ऐसे नाम को जपें कि नाम की ध्वनि हमें भी सुनाई दे और हमारे मुख से निकले, अर्थात इतनी अवस्था हो, उसे जपने की तीव्रता इतनी होनी चाहिए कि अपने कानों के अतिरिक्त किसी अन्य को सुनाई ना दे और स्वयं को सुनाई दे और खुद बोले। इस प्रकार से 2 वर्ष तक तो कम से कम आप लोग नाम जप करें। उसके बाद ये स्थिति को प्राप्त, जब यह स्थिति में नाम में रुचि बढ़ने लगे, उसके पश्चात एक आता है उपांशु जप। उपांशु जप की स्थिति में आपके सिर्फ होंठ हिलते हैं और उसके बाद मंत्र जो होता है वह अंदर ही अंदर चलता है, अर्थात वह मन का मंत्र होता है, वह मन में चलता है और उस स्थिति में होंठ हिलते हैं परंतु ध्वनि नहीं निकलती। जब ये 2 क्रिया को साधक पार कर ले, उसके पश्चात आता है मानसिक जप। मानसिक जप में आपकी माला चलती है और उसमें आपका मन का भी चलता है, परंतु आप उसमें ना होंठ हिलाते हैं और ना ही उसमें आपका कोई आवाज आती है। वो मंत्र सिर्फ आपके भीतर अंदर घट में चलता है। और बड़ा सुंदर रसिकों ने कहा कि घट घट मेरा साइया, खाली घट ना कोय, बलिहारी वा घट की, जागट प्रगट होए। अर्थात जब मानसिक स्थिति में जप आता है तो वह नाम घट में प्रकट होने लगता है। और घट में प्रकट होने की स्थिति क्या है, और नाम जब सिद्ध होता है, जब आपका सिद्ध होता है तो उस स्थिति में आता है आजपा जप। जब नाम आपको पकड़ता है, आप नाम को नहीं पकड़ते। प्रायः स्टार्टिंग की जो 3 स्थितियां हैं उनको आप खुद चलना पड़ता है, और जब चौथी स्थिति कहा जाए तो नाम की जो सिद्धि है वह आती है जब नाम आपको पकड़ता है। ना आप नाम का चिंतन करते हैं, ना आप नाम बोलते हैं, उसके बाद नाम स्वतः ही चलता है। आपके उठते बोलते, उठते फिरते चलते हर स्थिति में आपके मुख से नाम स्वतः ही निकलता है। अगर मुख से नाम नहीं निकलता तो मानसिक रूप से अंदर ही अंदर नाम चलने लगता है, और इसका परिणाम जो होता है वह आता है कि जो नाम जब हमारे घट में चलता है, जो आजपा जप होता है, उससे हमारे अंदर उस नाम के रूप का प्रकाश होता है। कहा जाए तो हम स्वामी जी के नाम का जप करते हैं तो स्वामी जी के रूप का प्रकाश होता है। और फिर आचार्यों ने जो बताया, श्री बिहारिन देव जी ने भी गाया, तो वह पद कि जब मन में नाम प्रकट हो, ऐसे मन को समझाते हुए बिहारिन देव जी कहते हैं कि मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूप उजागर, अंग संग प्रीतम प्यारी प्यारी, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी। श्री वृंदावन घन नव निकुंज में, केल करत भुज चारी चारी, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी। बिहारी बिहारिन दास लड़ावत, जीवन प्राण हमारी हमारी, मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी। तो यहाँ पर श्री आचार्य चरण बताते हैं अपने मन को समझाते हुए कि ऐ मेरे बावरे मन, तू जो संसार में उलझा हुआ है,
तू सीधे सीधे कुंज बिहारी का भजन कर, क्योंकि कहा गया, आपको पहले बताया कि जब आजपाजप की स्थिति आती है तो बिहारी जी का रूप स्वतः ही हृदय में प्रकट होने लगता है। तो उस तत्व को तो आचार्य चरण शुरू से जानते थे और उनका अनुभव भी था, इसलिए उन्होंने अपने मन को समझाते हुए कहा कि मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी, सब सुख सागर रूप उजागर। अर्थात बिहारी जी को नहीं कहा कि सुख देने वाले या सुख की बरसात करने वाले, सुख सागर, सुख के भी सागर, जिसमें एक सुख एक कामना नहीं, अथाह सुख अथाह कामनाओं के जो सागर हैं, अर्थात कामनाओं की पूर्ति करने वाले ऐसे श्री बिहारी जी सब सुख सागर रूप उजागर। और जब यह रूप उजागर होगा आपके हृदय में नाम जप को जपते हुए, तब क्या होगा, अंगसंग प्रीतम प्यारी प्यारी, जो प्रियाजू का रूप है वह बिहारी बिहारिन एक साथ आपके हृदय में बिहार करेंगे। परंतु कब, जब आप अपने मन को ये बात पूरी दृढ़ता से समझा लें कि मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी। आगे आचार्य चरण बताते हैं, श्री वृंदावन घन नव निकुंज में केली करत भुज चारी चारी। अर्थात श्री वृंदावन घन नव निकुंज, जो श्री धाम वृंदावन है वह घन नव निकुंज, वह नित्य नवीन निकुंज प्रियाजू का, जहाँ वृंदावन की कुंजे हैं, लता पताएं हैं, नित्य नवीन जो वृंदावन है, ऐसे श्री वृंदावन नव निकुंज में केली करत भुज चारी चारी। और उस वृंदावन में चार भुजाओं के साथ नित्य नई क्रीड़ा, नित्य नई केली श्री बिहारी बिहारिन करते हैं। और उस छवि का हमारे हृदय में कब प्रकाश होगा, जब मन मेरे भजले श्री कुंज बिहारी। अर्थात जब हम आचार्यों की माने और अपने मन को भी समझा ले कि ऐ मेरे मन तू भजले श्री कुंज बिहारी। आगे बिहारिन देव जी बताते हैं कि बिहारी बिहारिन दास लड़ावत। श्री बिहारी बिहारिन जो है हमारे जुगल हैं, श्री स्वामी जी के प्राण आराध्य हैं। ऐसे श्री बिहारी बिहारिन को कौन लाड़ लड़ाते हैं, जो उनके अनन्य दास हैं, अनन्य रसिक परिकर हैं। और लाड़ लड़ाते हुए अंतिम पद में कहते हैं श्री बिहारिन देव जी, जीवन प्राण हमारी हमारी। उन्होंने अपनी जीवन सर्वस्व नहीं, जीवन प्राण कहा, क्योंकि बिहारी बिहारिन के बिना तो जीव का कोई जीवन ही नहीं है। ये आत्मा सिर्फ उन्हीं का अंश है। बस अपने स्वरूप को पहचान के अपने मन को समझाना है कि ऐ मेरे बावरे मन तू श्री कुंज बिहारी बिहारिन का भजन कर। और फिर स्वामी जी के नाम की महिमा तो सभी आचार्य चरण ने कही, और आप लोग प्राय जानते हैं कि कुंज बिहारी नाम को सपने में जो लेत, ताको श्री स्वामी जी झट अपनो कर लेत। तो ऐसे श्री बिहारी जी के नाम की महिमा और श्री स्वामी जी के नाम की महिमा कि आप स्वामी जी का नाम लें तो बिहारी जी तुरंत अपना कर लेते हैं, और आप बिहारी जी का नाम लें तो स्वामी जी झट अपना कर लेते हैं। परंतु मूल में अगर आप आचार्य सखी का इस चरण की शरण में जाएंगे तो स्वतः ही श्री प्रिया प्रीतम श्री बिहारी बिहारिन आपको अपने आप अपनाएंगे। और नाम जप की स्थिति प्राय आप लोगों को बता दी जा चुकी है। तो आप लोगों से बस निवेदन है कि सिर्फ नाम में अपनी रुचि बढ़ाएं और नाम जप में जो आनंद है उसे प्राप्त करें, ना कि नाम जप से आनंद मिलने वाला है। अगर नाम जप से आनंद मिलता तो इतने लोग जो आज झोली माला लेके घूम रहे हैं, शायद वह कहीं किसी कोने में बैठे होते, क्योंकि कहा आचार्यों ने कि बैठी रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं। जिसे अनुभव हुआ वह तो वहां कुंजों के कोने में बैठकर नित्य भजन और नित्य रस में डूब गया। कहने का तात्पर्य यही है कि भजन में आनंद है, भजन से आनंद को खोजने की प्रयास ना करें। हम अब तक चूकते आए हैं, आगे ना चूकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सबको हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के साथ आप सभी को श्री हरिदास।